पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं और उन्हें देश से निकाला जा रहा है। इस बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली में रह रहे 5000 पाकिस्तानियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। इसके बाद इन लोगों का सत्यापन और पहचान कर इन्हें वापस इनके देश भेजा जाएगा। इस लिस्ट में कई हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं जिनके पास दीर्घकालिक वीज़ा हैं। लखनऊ के 1090 चौराहे पर घूमने आई महिला के साथ अधिवक्ता और उसके दोस्त ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर कार से रौंदने का प्रयास किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित अधिवक्ता अभिषेक और उसके दोस्त अश्वनी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद गाड़ी टकराने के बाद हुआ। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा मामला साफ होगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भारत पाक तनाव के बीच एक्स पर लिखा, युद्ध हमेशा किसी देश का अंतिम विकल्प होना चाहिए। जंग कभी पहला या एकमात्र विकल्प नहीं होता, केवल तभी जब दुश्मन को हराने के लिए हर दूसरा तरीका विफल हो जाए। किसी देश को युद्ध के लिए मजबूर होना चाहिए। पहलगाम हमले ने साबित किया है कि हमारे खुफिया और सुरक्षा तंत्र में गंभीर खामियां थीं। सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। यूपी सरकार बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश के 13 जिलों से आए 50 मास्टर ट्रेनर्स को 6 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों को खेल और गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराने के तरीके सिखाए गए। यह भी सिखाया गया कि बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए। यह सारी तैयारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, घाटी के आम लोगों और आतंकियों में अंतर है। जो लोग आतंक का विरोध कर रहे हैं उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आतंकियों के साथ आम लोगों के घरों को भी गिराया जा रहा है। मेरी अपील है कि आतंकियों और आम लोगों में सावधानी बरती जाए। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की जांच में रूस और चीन को शामिल करने की मांग की है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि रूस, चीन या पश्चिमी देश इस संकट में बहुत ही सकारात्मक रोल निभा सकते हैं। उन्हें एक जांच समिति गठित करनी चाहिए जो ये जांच करे कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच। अंतर्राष्ट्रीय टीम यह जांच करे। जमीयत उलेमाए हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने पहलगाम हमले की निंदा की है। साथ ही पूछा कि आतंकी सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचकर यहां तक कैसे पहुंचे। वे चाहते थे कि इससे भारत में धर्म के नाम पर विवाद पैदा हो। इस्लाम का नाम लेकर बेगुनाहों की हत्या की है। इस्लाम में इनके लिए कोई जगह नहीं है, इनका ठिकाना जहन्नुम है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर कहा, कश्मीर में तिरंगा हमेशा बुलंद रहेगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में रविवार को लगातार दूसरे दिन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहां अवैध रूप से 2 साल से मदरसा चल रहा था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। अब तक की कार्रवाई में 12 दुकानें और 40 झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। मज़ार से सटकर बने अन्य अवैध निर्माण भी तोड़े जा रहे हैं। शनिवार की कार्रवाई के बाद सिर्फ मज़ार के आसपास के कुछ हिस्से अभी बचे थे, उन्हें तोड़ा जा रहा है। फतेहपुर में 3 बच्चों की मां 18 साल के सगे देवर के साथ फरार हो गई। वह अपने साथ तीनों बच्चों को भी ले गई है। गाजीपुर इलाके के एक गांव निवासी युवक ने बताया कि 10 साल पहले असोथर के एक गांव के निवासी महिला से उसकी शादी हुई थी। घर में रहने वाले 18 साल के भाई के साथ पत्नी की नज़दीकियां बढ़ गईं। लोक लाज के कारण चुपचाप परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।